मुनीब फारूक ये वो सहाफ़ी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया लेकर आते हैं और कोई भी बात हो तो वो ये कह देते हैं। यानी कि अब ये मुनीब फारूक क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि लगता है सुहेल खान आफरीदी कोई बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। उन्होंने आज सहाफ़ियों को भी बता दिया है, मुझे बताओ मैं इमरान खान से मिलने के लिए और क्या करूं और कौन सा तरीका इनसे मिलने का। पंजाब हुकूमत ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया। मुनीब फारूक कहते हैं कि उन्हें जवाब देना चाहिए। तो जनाब ये वो सहाफ़ी हैं जो इसको टाउट भी कहते हैं, यानी कि मुन्ने का मैसेज लेकर आते हैं। ये मुन्ना भाई, ये छोटा मुन्ना भाई। बहरहाल जनाब पंजाब हुकूमत को भी इसने कह दिया है, सुहेल खान आफरीदी ने। फिर इसको लगता है कि जनाब सुहेल खान आफरीदी जो हैं वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है जनाब जिस बंदे का आईनी हक हो, कानूनी हक हो, अदालत भी हुक्म दे और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं जनाब 6-7 मरतबा वो कह चुकी है कि आप इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात कर सकते हैं। तो मेरे पाकिस्तानी हो, फिर वो बंदा क्या करे? अपना हक ज़ाहिर है इस्तेमाल करेगा, अपने हकूक़ इस्तेमाल करेगा और वो आईनी हक भी रखता है। तो जनाब उन्होंने सुहेल खान आफरीदी ने सहाफ़ियों को बुलवाया और उनके सामने ये कच्चा चिट्ठा रखा कि जनाब ये है इनकी औकात, ये इमरान खान से मिलने नहीं देते। किसको भाई? ऐरा गैरा नत्थू खैरा, आप और मैं, नाना वज़ीर आला, यानी कि KPK का वज़ीर आला। ये है एक वज़ीर की औकात कि वो अपने लीडर से नहीं मिल सकता। यानी कि अदलिया का हुक्म आए, अदलिया का ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर, ये है जनाब इनका ऑर्डर और ये है औकात जजेस की। यानी कि एक SHO या एक सुप्रीडेंट आगे अडियाला के बाहर आ जाता है और वो रद्दी के टोकरे में आर्डर को फाड़ के रख देता है। ये है कानून और ये है आपका इंसाफ। तो आप अंदाज़ा करें कि सुहेल खान आफरीदी जो गेम करने जा रहा है या वो खेल खेल रहा है, ये सेम वही खेल है मुर्शिद इमरान खान का। कानून के दायरे में रह के, आइन के दायरे में वो रहकर काम कर रहा है, यानी कि पूरी कौम को दिखा रहा है। जो नाक़दीन हैं, जो नून लीग के हैं, अब वो भी देख रहे हैं कि भाई कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है कि एक कैदी के हकूक़ हैं और जो उसके रफ़क़ा हैं, जो अजीज़ हैं, जो वकील हैं, वो भी उनका हक है। कानून आइन देता है कि भाई आप मुलाकात कर सकते हैं। तो जनाब ये सारा कुछ जो किया जा रहा है, असल में ये PDM का करप्ट निज़ाम और ये जो इस वक्त मुल्क के ऊपर काबिज़ लोग हैं, यानी कि ये खुल के सामने पूरी कौम देख रही है। बल्कि आपको पता नहीं, मुझे पता है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। सहाफ़ी हज़रात यहाँ पे होते हैं और बाहर की जो एजेंसियाँ हैं हर मुल्क के अंदर वो भी होती हैं, वो देख रही होती हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून क्या है जी। जो बाहर के फिर इन्वेस्टर हैं वो भी देख रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई ऐसा फ्रॉड हो जाए या हमारी कंपनी के साथ कुछ ऐसी गेम हो जाए तो हम इंसाफ कहाँ लेंगे? होते तो वो बाहर के हैं भाई, हमारा पाकिस्तान में तो कानून नहीं है, आइन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। इन डाकू चोर लुटेरों को समझ नहीं आ रही कि जो बंदा इंसाफ नहीं करता वो ऐसी दलदल में फंसता जा रहा होता है। मैंने कहा मेरी तो तौबा है। बहरहाल इन बेगैरतों को, बेशर्मों को, बेहयाओं को हया नहीं, हया भी अब शर्माती होगी, शर्म भी शर्माती होगी कि ये कैसे घटिया लोग हैं। यानी कि आप कुछ का कुछ कर लें। एक कैदी, जितना बड़ा कैदी हो, जितना कातिल हो, उसके भी हकूक़ हैं। आप उसकी सुनेंगे, आप उसकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। जो कानून है, जो आइन है, चाहे उसको जितनी सज़ा दें, जो कानून कहता है उसके दायरे में रह के आप सज़ा दे सकते हैं। लेकिन उसके हक हैं, हकूक़ हैं, उनके राइट्स हैं, वो तो उनको मिलने चाहिए। तो जनाब ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये असल में ख़ुद ही पस्ती में जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। आवाम की नज़रों में तो ये गिर चुके हैं। बहरहाल ये देखते हैं कि सुहेल खान आफरीदी अब कौन सा कार्ड इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जनाब देखते रहिए।
اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کرتے رہا کریں، والدین کی خدمت کیا کریں، اور ہمسایوں کو رکھے خاص خیال۔ ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔